बांग्लादेश के कार्यकारी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बचकाने बयानों और भारत के प्रति कड़वे व्यवहार के लिए भारत का जवाब अब शुरू हो चुका है। ये जवाब केवल एक तरफ से नहीं है, बल्कि इस बार जवाब उसे भी दिया जा रहा है जिसके दम पर यूनुस इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार का गुस्सा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। तो चलिए बताता हूं कि कैसे भारत ने बांग्लादेश और चीन दोनों पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसके बाद पूरा बांग्लादेश का प्रशासन अपना सिर पकड़कर बैठ गया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 6 महीनों से बांग्लादेश का रवैया भारत और भारतीय आबादी के खिलाफ खराब ही रहा है। लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा और आगजनी होती रही। लेकिन पिछले 15 दिनों में बांग्लादेश ने 3 ऐसी गलती कर दी जिसके बाद भारत सरकार अब चुपचाप बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाने का फैसला कर चुकी है और आज उस पर अमल भी शुरू हो गया है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिप फैसिलिटी बंद कर दी है और ये बांग्लादेश के लिए आज के हालातों में सांस की नली के बराबर महत्वपूर्ण है। जैसे किसी इंसान की सांस की नली कटने से उसका तड़पना शुरू हो जाता है और सही समय इलाज न होने से उसकी मौत हो जाती है, आज के हालातों में भारत की स्ट्राइक का यही असर होने वाला है। जिन लोगों को ट्रांसशिप फैसिलिटी के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देता हूं। दरअसल जो देश लैंडलॉक्ड होते हैं, यूएन के नियमों के अनुसार पड़ोसी देश उनको व्यापार करने में मदद करते हैं और उनके निर्यात और आयात में सहायता करते हैं। अब जैसे नेपाल, भूटान वैसे तो लैंडलॉक देश हैं और इनका ज्यादातर व्यापार भारत से ही होता है, लेकिन जब बांग्लादेश इन देशों को कोई सामान भेजता था तो वो भारत के रास्ते ही जाता था। यहां तक कि म्यांमार जाने वाला सामान भी मणिपुर के रास्ते म्यांमार के चिन स्टेट होता हुआ म्यांमार चला जाता था। या फिर जैसे बांग्लादेश का कोई सामान समुद्र के रास्ते कहीं दूसरे देश जैसे यूरोपीय देश या खाड़ी देश या अमेरिका जाना होता था, तो बांग्लादेश से सामान भारत के कोलकाता पोर्ट या उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर चला जाता था। या फिर जैसे बांग्लादेश का कोई सामान समुद्र के रास्ते कहीं दूसरे देश जैसे यूरोपीय देश, खाड़ी देश या अमेरिका जाना होता था, तो बांग्लादेश से सामान भारत के कोलकाता पोर्ट या फिर उड़ीसा के पारादीप पोर्ट तक बांग्लादेश छोटी छोटे जहाजों में पहुंचा देता था। बाद में वो भारत के बड़े जहाजों से उन देशों को पहुंचा दिया जाता था और अब यही सुविधा भारत बांग्लादेश को देना बंद कर चुका है। अब चूंकि हवाई रास्ते से सामान की ढुलाई बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, जिसके उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो भारत ने बांग्लादेश के साथ ये ट्रीटी की हुई थी कि बांग्लादेश अपना सामान भारत के रास्ते नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार को भी भेज सकता है। लेकिन इस ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी के खत्म होने के बाद बांग्लादेश को आयात निर्यात भारत की मदद के बिना नहीं हो पाएगा। आप कहोगे वो किसी और देश के रास्ते जहाजों से भेज देगा, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस पूरे करने होंगे और उसके लिए भी भारत की सहमति लेनी होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सब अचानक भारत ने किया क्यों। तो इसकी सबसे बड़ी 2 वजह हैं। पहली वजह यूनुस का वो बयान है जो उन्होंने चीन में जाकर दिया था कि वो गार्डन ऑफ ओशन है और भारत के पूर्वोत्तर हिस्सा जो कि लैंडलॉक्ड है वो बिना बांग्लादेश के व्यापार नहीं कर सकता। इस बयान का इनडायरेक्टली मतलब ये था कि बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश अकेला बादशाह है और उसके बिना वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा कारण, यूनुस ने चीन को भारतीय बॉर्डर के पास द्वितीय विश्व युद्ध के एक पुराने हवाई पट्टी लाल मुनार हीट में एयरबेस बनाने का न्योता दिया था, जो भारत का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा रहा था। लेकिन फिर भी भारत चुप रहा। लेकिन तीसरी गलती करके यूनुस ने अपने साथ साथ बांग्लादेश की भी आफत बुला ली है। दरअसल थाईलैंड में बिम्स्टेक मीटिंग के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की यूनुस से मुलाकात हुई तो पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में चिंता जाहिर की थी। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बाद में बयान दिया कि मीटिंग के दौरान यूनुस ने पीएम मोदी से शेख हसीना को जल्दी बांग्लादेश को सौंपने के लिए कहा। हालांकि इसके जवाब में भारत ने ना तो ना कहा और ना ही हाँ कहा था, जबकि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। भारत शेख हसीना को लेकर अपनी पुरानी नीति पर कायम है और वो आज भी शेख हसीना को बांग्लादेश का निर्वासित प्रधानमंत्री ही कहता है।
और इसी वजह से भारत की ये सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश के व्यापार को और भी ज्यादा बर्बाद करने वाली है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश से आयात पर 37% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जो बांग्लादेश के व्यापार को करारी चोट दे चुका है।